हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, दुश्मनों की आगे की साजिश क्या रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। व्हाट्सअप के थ्रू आपको मैसेज करना नहीं पसंद है तो फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो भेज सकते हो और ऑडियो में आप अपने क्वेश्चन रख सकते हो। तो इस तरीके से भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और 1 महीने के लिए ऑफर है, 500 रुपीज़ में आप 3 क्वेश्चन ले सकते हो। तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, दुश्मनों की साजिश आगे क्या होगी। Eight of Cups, the Hangman, Strength, overall nice, Sun, amazing, the Emperor, Queen of Pentacles, the Hierophant। आप ध्यान से देखो, आपके सारे कार्ड मेजर अरकाना, एक को छोड़ के। The Hermit, very nice. Queen of Swords, the Moon, the Chariot, Ace of Swords, 8 of Swords, इसका मतलब होता है 9 of Swords, ओके। 4 of Swords, बॉटम अटैक हमारे पास है 10 ऑफ कप, नाइस। तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस 50%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 60% एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, ये 80% है। यस, यहाँ दुश्मनों की आगे की जो साजिश होगी उसमें कहीं ना कहीं वो इमोशनल वाइज आपको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इमोशनल वाइज किसी भी पर्सन को तोड़ने की कोशिश लगातार बाहरी तौर पर हो ही सकती है। तो ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि इमोशनल वाइज इंसान को कैसे तोड़ा जा सकता है, यानी फीलिंग के साथ कैसे खेला जा सकता है, उनके रिश्तों के साथ कैसे खेला जा सकता है, या उनके जज्बात के साथ कैसे खेला जा सकता है। ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ताने देकर भी वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, या गुस्सा दिखाकर भी वो, या घूर कर देखना भी एक इमोशनल वाइज तोड़ना ही होता है, या मैनिपुलेट करना या माइंड गेम खेलकर इमोशनल वाइज तोड़ने की कोशिश लगातार बाहरी तौर पर हो सकती है। तो इस तरीके से वो जानते हैं, इस वजह से इसका वो अपने तरीके से इस्तेमाल ज़रूर करेंगे कि आपको इमोशनल वाइज तोड़ने के लिए हमें बहुत सारी ट्रिक आती है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से आप इमोशनल वाइज टूट जाए। तो ये उनकी साजिश रहेगी, इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ एक बात नज़र आ रही है कि वो अपने तरीके से इमोशनल वाइज आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मेंटली इतने ज़्यादा परिपक्व या मैच्योर पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट यहाँ पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट एनर्जी ही वाटर एलिमेंट है, लेकिन आगे की जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जिसकी वजह से इमोशनल वाइज इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप अपनी बुद्धि का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। चाहे लोग आपके लिए कुछ भी किस तरीके का भी बिहेव रखे, इससे आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। क्योंकि जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके लोग भी हो सकते हैं और दुश्मन के लोग भी हो सकते हैं। इस तरीके से मान कर चलने वाले आप पर्सन हो, जिसकी वजह से आपको लोगों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके दुश्मन अपनी साजिश में लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसके चलते आप बहुत ठहराव से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो।
आप चंचल नहीं हो रहे हो, आप इधर उधर नहीं हो रहे हो, आप अप एंड डाउन्स के एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे हो। हाँ, आप थॉटफुल तरीके से सोच जरूर रहे हो कि आपको पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव, उसको लेकर आपका एक परसेप्शन यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि कौन सी एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है, उसको आपको साइड करना है। कौन सी एनर्जी मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है, उसको मेरे पास ही रखनी है। तो ये जो आपका बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। हाँ, आप अपने एनर्जी को एस्टेब्लिश करने की 100% कोशिश करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ उनकी आगे की साजिश कहीं ना कहीं ये रहेगी कि वो आपको मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे। यहाँ मैंने कहा कहीं ना कहीं, मतलब वो एकदम से आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए आगे ही कहा कि आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। यहाँ बहुत हेल्दी आपका माइंड सेट है, जिसको कोई आसानी से इजी वे में तोड़ नहीं सकता है, और ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपनी एनर्जी को वाकई में किसी को जल्दी नहीं देनी है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके जीवन में दुश्मन है, ये आपको पता है, तब आपको अपनी एनर्जी को किसको देना है, किसको नहीं देना है, उसका 100% आपके ऊपर ही ध्यान रखने का स्वभाव होना चाहिए। ये आपके हाथ में ही है कि आप अपने आप को किस तरीके से लेते हो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे ही किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी है। चाहे लोग आप मूडी माने, चाहे लोग आपको एटीट्यूड पर्सन माने, चाहे लोग आपको घमंडी माने, वो चलेगा, लेकिन आपको ऐसे ही किसी भी इंसान को अपनी एनर्जी जल्दी नहीं देनी है, सोच समझ कर देनी है। इसका अल्टीमेटली आपको ही ध्यान रखना है। वो आपको एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं और ज़्यादा आपको हैरान कर सकते हैं, ज़्यादा आपको परेशानी में डाल सकते हैं। वो एक ही एरिया है और वो है मन। तो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो आपके जीवन में जो भी आगे की उनकी साजिश होगी, वो पैसों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस रहेंगे कि आप अपनी मनी में कामयाब ना हो। इसका वो पूरी तरीके से साजिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है दी एम्परर एंड दी हेरोफेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो हर तरीके से मनी से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सॉर्ड एंड फोर ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि वो हर तरीके से आपको मनी की प्रॉब्लम में डालने की पूरी तरीके से कोशिश उनकी लगातार होती रहेगी, लेकिन आप अपने विचारों में इतने ज़्यादा पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो कि आप इस एनर्जी को अलग वे में लोगे। आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अलग ढंग से लेने वाले हो, अलग तरीके से लेने वाले हो, जिसकी वजह से आप यहाँ सेफ जोन में आ रहे हो, सेफ जोन में दिखाई दे रहे हो। और ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी को हैंडल कर रहे हो, इस एनर्जी को पूरी तरीके से आप अच्छी तरीके से संभाल रहे हो। वो साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है, और इस बात से वो हैरान परेशान ज़रूर रह जाएंगे, इतना ज़रूर मैं कहूँगी। बाकी यहाँ आप हर तरीके से अपने ही एरिया में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो। हर तरीके से वो आपको नीचा दिखाने की या कमज़ोर करने की कोशिश उनकी लगातार होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना 100% यस है। आपको अपने आप की एनर्जी में 100% बने रहना है, इसका ध्यान रखें। आपको अपनी एनर्जी को कहाँ और ज़्यादा अच्छी बनानी है वो आपके हाथ में है। यहाँ आपके दुश्मन हर तरीके से उनकी जो साजिश है वो पूरी तरीके से आपको गुस्सा दिलाने की, आसपास के माहौल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की, आपकी एनर्जी को डाउन करने की, आपके मनी की प्रॉब्लम को क्रिएट करने की, आपकी बुद्धि की क्षमता के ऊपर क्वेश्चन लाने की, जो उनकी लगातार
कोशिश होगी उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि आपके बारे में मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप जो कुछ भी जैसे भी अभी बने हुए हो वैसे ही आगे बने रहिए, क्योंकि आपको ही अपने आप को एक्टिव, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग और प्रफुल्लित रखना है। यहाँ आपके लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपको अपने आप को खुश मिजाजी भी रखना है। दूसरों की वजह से अपने आप की एनर्जी को ख़राब नहीं करनी है। अपने लोगों के साथ खुश रहना है, अपने हर एक एरिया में एक्टिव रहना है, अपने आप के परिवार को खुश मिजाजी से आगे बढ़ाना है, अपने परिवार के साथ हर एक लम्हे को जीना है। और ये इसमें आप बहुत ज़्यादा महारथी हो, इसमें आप बहुत अच्छे हो, तो उसमें आपको अच्छे बने रहना है। और यही एनर्जी आपको दुश्मनों की साजिश जो कुछ भी होगी उसमें लड़ने में काम आएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपके दुश्मन चाहे कितनी भी स्मार्टनेस से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश भी करे, फिर भी वो हर तरीके से हारेंगे। यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि आप बुद्धि से काम ले रहे हो। दुश्मन के साथ लड़ने के लिए बुद्धि से काम लेना होता है, तो आपको ऐसे ही बने रहना है और बुद्धि से ही काम लेना है, जिसकी वजह से आप यहाँ संतुष्ट, खुश भी नज़र आ रहे हो, शांत भी नज़र आ रहे हो, सहनशील भी नज़र आ रहे हो और अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। तो आपको अपने तरीके से अपनी चारों ओर प्रोटेक्शन लेना है, अपने जोन को कंफर्ट बनाना है, अपने आप को लेकर हर तरीके से पॉजिटिव रखना है। और वैसा आप हो भी रहे हो, इस वजह से वो और ज़्यादा चिढ़ेंगे, और ज़्यादा गुस्सा होंगे, और ज़्यादा अपने आप को देखेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको उनका ही जवाब नहीं मिलेगा। ये एनर्जी आपके दुश्मनों की भी है कि वो अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। अभी वो अपने इमोशंस में इधर उधर हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो सच में इमोशंस में स्टेबल है भी या नहीं, क्योंकि उनको अपने ही लोगों के साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स महसूस हो रहे हैं। कभी कभी अपने ही लोग उनके ऊपर डाउट करते हैं, कभी कभी अपने ही लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अपने ही लोग उनको 100% सपोर्ट करते भी है या नहीं। और ये उनकी एनर्जी उनको अंदर से तोड़ेगी। तो वही है कि आपके दुश्मन तो अपने लोगों के साथ ही लड़ने में बिजी है और अंदर से कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी एनर्जी को इधर उधर नहीं कर पाएंगी, या आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से जो उनकी कोशिश है कि आपको तोड़ने की, आपको बर्बाद करने की, आपको हर तरीके से डाउन करने की, वो सब कुछ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ ही लड़ रहे हैं। अपने लोगों के से ही वो हर्ट है, बुरा फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं। यहाँ वो अपने लोगों से ही डाउट फील कर रहे हैं कि मेरे ही अपने लोग मुझ पर डाउट करते हैं। इस वजह से वो खुद में ही दुखी महसूस करेंगे, हर्टफुल महसूस करेंगे, अपने ही आप में गिल्ट महसूस करेंगे। इस वजह से वो अपने साथ ही ज़्यादा वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा होंगे। गुस्सा होकर वो अपने ही इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेंगे। अब वो अपने इमोशंस के साथ जब खिलवाड़ करते हैं, तब वो अपने ही लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं उनका विश्वास कम होता है। अपने ही लोगों के साथ वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, मन से वो जलन महसूस करते हैं और वो अंदर ही अंदर दूसरों से, अपने ही लोगों से अच्छा नहीं महसूस करते हैं, अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। और यही एनर्जी उनके अंदर अब धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मन ही मन अंदर से लड़ रहे हैं। सामने से अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे से उनको जलन हो रही है, और यही उनको तोड़ेगा, यही आपको जीत दिलाएगा। सक्सेसफुल आप ही होंगे, इतना तो 100% पक्का है। यहाँ 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, इमोशनल वाइज आपको फोकसेबल रहना है, कॉन्शियस रहना है, हर तरीके से अपनी इमोशनल एनर्जी को स्टेबल बनाए रखना है, तभी आप अपने जीवन में बेस्ट होंगे और दुश्मनों को अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। इसका हमेशा ध्यान रखिए।
तो आपकी एनर्जी गॉड के प्रति जो भी आपकी आस्था है, जो भी आपका झुकाव है, वैसा ही आगे भी बनाए रखिए और यही आपको कामयाबी दिलाएगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।